हेलो दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है भास्कर न्यूज में आज का। देख पा रहे हो क्या है, झारखंड सरकार के विभागों में लगभग देख पा रहे हो इतना लाख पद खाली। पर हैरान करने वाली है कि भर्ती की प्रक्रिया का सच। तो क्या है न्यूज समझ ले। देखो, 10 वर्षों में 15,000 नौकरियां देने वाली 7 बहालियां हुई रद्द। पूछ रहे बेरोजगार, सरकार सिस्टम फेल तो मेरा क्या कसूर। झारखंड में सरकारी नौकरी पाने का सपना अब सपना ही बन गया। तो पूरा क्या न्यूज है समझ ले। देखो, एक छोटा सा कमरा जहां जमीन ही पढ़ने का टेबल है और जमीन ही सीने का बिस्तर। आदिवासी बहुल गांव से आए 4 युवक पिछले 4 वर्षों से इस कमरे के भाड़ेदार है। वो सभी विभिन्न नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। एक सपना ही है सरकारी नौकरी। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा देके जब से चारों लौटे हैं, तब से उन्हें यही चिंता सता रही कि पेपर लीक के आरोप है सालों के घेरे में आई है। इस परीक्षा का अब क्या होगा। झारखंड में 10 वर्षों में 15,000 नौकरियां देने वाली 7 भर्तियां रद्द हो चुकी है। इन नौकरियों को पाने के लिए करीब 10 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में करीब इतना लाख सरकारी पद खाली है। इन पद पर युवा बहाल होने के लिए, देखो कहाँ है, इतना पद सरकारी खाली है। इन पदों पर युवा बहाल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पर अफसोस ये है कि सरकारी व्यवस्था इन भर्तियों को पारदर्शी तरीके से संपन्न ही नहीं करा पा रही है। लहजा निरंतर रद्द हो रही भर्तियों का दर्द झेल रहे युवाओं का सरकार से एक ही सवाल है, सिस्टम फेल तो उसमें उनका क्या कसूर। तो देखो, जानिए उन भर्तियों का हाल जो नहीं दे सकी रोजगार। इनके रद्द होने पर रोक पर उठ रहे हैं सवाल। देख पा रहे हो, जैसे कि ये है ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फेल में फंसी 2,000 पदों पर बहाली। 80 स्कूल ऑफ एक्सलेंस और 80 आदर्श विद्यालयों में 2,000 शिक्षकों की बहाली निकली। बहाली की जिम्मेदारी जिलों को सौंपी गई थी। केवल धनबाद से ही 182 पदों के लिए 8,000 आवेदन आए थे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्लान नहीं हुआ तो जेपीएससी ने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण रोस्टर क्लियर करने के बाद कहते हुए बहाली रोक दी। देख पा रहे हो, ये पहला कारण था। अब देखो, फिर आप लोग का बीबीएम की भर्ती था। कुलपति के हटने के बाद 158 पदों पर रद्द हुई बहाली प्रक्रिया। विवी में 158 पदों पर बहाली निकली। आवेदन की स्क्रूटनी के बाद अचानक बहाली को रद्द कर दिया गया। उसके बाद 130 पदों पर पूर्ण भर्ती निकाल दी, जो भी प्रक्रिया में है। ठीक है, कहाँ फंसा पेंच। वीसी को पद मुक्त कर वह पीसी को प्रभार सौंपा गया। राजभवन ने बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ने पर सहमति नहीं दी और नई बहाली निकालने को कहा। देख पा रहे हो आप लोग। इसके बाद देख पा रहे हो यहाँ पे होमगार्ड भर्ती के बारे में बताया गया है। धांधली के आरोप में 1,068 पदों पर बहाली प्रक्रिया रोकी। वर्ष 2017 में होमगार्ड के 1,068 पदों पर बहाली निकली। लगभग 8,000 आवेदन आए। शारीरिक परीक्षण के बाद अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई। ट्रेनिंग पर भेजने से पूर्व प्रक्रिया रोक दी गई। देख पा रहे हो आप लोग, कहाँ फंसा पेंच। बहाली के नाम पर एक जवान पैसे लेते पकड़ाया। जांच के लिए शारीरिक व लिखित परीक्षा का वीडियो नहीं मिला। इसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। देख पा रहे हो आप लोग। होमगार्ड की पूर्ण परीक्षा होगी। चुनाव के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ये कहना है बस। देखो, इसके बाद उत्पाद सिपाही, जो कि आप लोगों को पता है बहुत दिन पहले निकला था। देखो, 7 सालों से फाइलों में फंसी है 590 पदों पर भर्ती प्रक्रिया। उत्पाद सिपाही के 590 पदों के लिए 2017 में बहाली निकाली थी। पुलिस विभाग को बहाली प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी थी। सारी औपचारिकता पूरी हो गई थी। परीक्षा लेने की तैयारी थी पर नहीं ली सकी। कहाँ फंसा पेन। 7 साल में पुलिस विभाग बहाली पूरी कर नहीं सका। टाल मटोल होता रहा। अधिकारी गंभीर नहीं दिखे। अब आचार संहिता लागू हो गई। देखो, पुलिस विभाग की प्रक्रिया पूरी करनी थी। रिक्तियों पर सरकार का लिखा गया था। ठीक है, अब देखो इधर जेएसएससी की परीक्षा रद्द हो गई थी। देखो, सीजीएल की परीक्षा जो आपको पता हाल फिलहाल में ये रद्द हुआ, मतलब पेपर लीक हुआ। 2,000 पदों के लिए इतना लाख आवेदन आए थे। 18 जनवरी 2024 को परीक्षा पहले ही सामान्य अध्ययन का पेपर लीक होने से भर्ती रद्द हो गई। देख पा रहे हो। सैनिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में देखो एलडीसी की 873 पदों के लिए निर्धारित तिथि पर ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक खुला, बाद में विज्ञापन ही कैंसिल हो गया। देख पा रहे हो। जुडको में बहाली। जुडको में कनिष्ठ अभियंता के 141 पदों पर नियुक्ति के लिए 2018 में आवेदन मांगा गया था, लेकिन पर्याप्त कारण बताए बगैर प्रक्रिया रद्द हो गई। तो इतना देख पा रहे हो, इतना स्ट्रगल कर रहे स्टूडेंट। हर जो फॉर्म आता है कुछ ना कुछ कारण से रद्द हो जाता है। तो देख पा रहे हो आप लोग। तो आप लोग को यही कहना चाहेंगे, आप लोग हिम्मत ना हारे। झारखंड का फॉर्म यदि भरते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग सेंट्रल लेवल पे ज्यादा ध्यान देना है आप लोग को। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है और इसी तरह से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।